1290 में दिल्ली सल्तनत में एक बड़ा बदलाव हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव डायनेस्टी को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की। वो दिल्ली सल्तनत का पहला गैर तुर्क सुल्तान था। 1296 में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान से लौटते समय अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। इसे इतिहास में खिलजी रेवोल्यूशन कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी और आक्रामक शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन एक भी मंगोल दिल्ली की दीवार पार नहीं कर सका। उसने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और कई उत्तरी राज्यों को सल्तनत में शामिल किया। उसके समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत हुआ। दक्षिण भारत पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने अपना भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर भेजा। मलिक काफूर ने 4 प्रमुख सैन्य अभियान चलाए: देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै। इन अभियानों के बाद विशाल मात्रा में सोना, रत्न और संपत्ति दिल्ली लाई गई। खिलजी वंश के काल में पहली बार दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत तक पहुंची। अलाउद्दीन ने प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उसने अपना प्रसिद्ध प्राइस कंट्रोल सिस्टम लागू किया, जिसमें अनाज, घोड़े, कपड़े और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें सरकार द्वारा तय की गईं। सैनिकों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अनाज भंडार स्थापित किए गए। कृषि से 50% खिराज लिया जाता था। उसने 2 महत्वपूर्ण सैन्य सुधार लागू किए: दाग सिस्टम घोड़ों की पहचान के लिए और चेहरा सिस्टम सैनिकों की हाजिरी और पहचान के लिए। ये दोनों विषय एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन ने शासन को मजबूत करने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की। जासूस, बाजार निरीक्षक और चेक पोस्ट नियुक्त किए गए। जाली बिल, कालाबाजारी और अवैध व्यापार पर कड़ा नियंत्रण किया गया। इस व्यवस्था ने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। खिलजी काल की प्रमुख स्थापत्य उपलब्धियों में अलाई दरवाजा शामिल है, जो भारत की शुरुआती ट्रू आर्च शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम का विस्तार किया गया और अलाई मीनार का निर्माण शुरू हुआ, जो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम वर्षों में वो बीमार हो गया और महल के अंदर राजनीतिक साजिशें शुरू हो गईं। उसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सत्ता अपने हाथों में लेने की कोशिश की और अलाउद्दीन के नाबालिग पुत्रों को कठपुतली शासक बनाकर शासन चलाया। कुछ महीनों बाद उसकी हत्या कर दी गई। आगे चलकर खिलजी वंश कमजोर होता गया और 1320 में गयासुद्दीन